Hello everyone and welcome back to our channel. Today we are discuss about important Himalayan mountain peaks जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। प्रीलिम्स में यहाँ पर डायरेक्ट पासेस और पीक से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके कि यहाँ पर लोकेशंस वाइज पूछता है, सिक्वेंस वाइज पूछता है एंड डायरेक्शंस वाइज पूछता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे पीक्स के बारे में। ओके तो वो जितने भी यहाँ पीक्स हैं उसको मैंने रीजन्स वाइड यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ओके तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर पीक्स इन जम्मू कश्मीर में। ओके नाउ जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट पीक गॉडविन अस्टिंस। गॉडविन अस्टिंस को यहाँ पर और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि K2 हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स भी पता होगा, उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बस आप जान लो उतना इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पर गॉडविन अस्टिन जैसे इसको K2 कहा जाता है। यहाँ पर कुछ पीक्स की यहाँ पर हाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टेट पीसेस वगैरह तैयारी कर रहे हो तो। नाउ इसमें जो यहाँ पर सेकंड पीक है वो है ब्रॉड पीक। देखो ब्रॉड पीक यहाँ पर देखने में ही लग रहा है कि ये ब्रॉड होगा, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये काराकोरम का पार्ट है, ये भी काराकोरम, ये जितने भी यहाँ पर पीक्स हैं ना ये सारे के सारे काराकोरम के पार्ट हैं जो कि यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान रीजन्स में पड़ते हैं। ओके तो जैसे ब्रॉड पीक हो गया, इसकी जो यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर 1.5 ये किलोमीटर लॉन्ग है। ओके इसीलिए इसको यहाँ पर ब्रॉड पीक नाम दिया गया है। तीसरा यहाँ पर जो पीक्स हैं वह है गशेर ब्रह्म सेकेंड, ठीक है। गशेर ब्रह्म यहाँ पर देखो सेकेंड और गशेर ब्रह्म फर्स्ट, ये दो यहाँ पर पीक्स हैं जो कि दोनों ही यहाँ पर एक ही माउंटेन से बने हुए हैं, ठीक है, गशेर ब्रह्म मैसिव से। ओके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि यहाँ पर ये लोकेटेड है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन्स में जो कि काराकोरम का पार्ट है। इसमें देखो यहाँ पर गशेर ब्रह्म जो फर्स्ट है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका, हिडन पीक के नाम से, इसको यहाँ पर K5 भी कहते हैं। ओके इसमें जो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पीक है वो है सेल्टोरो कांगरी। देखो सेल्टोरो कांगरी जो है ये रग्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है, और ये मतलब आइस और स्नो रॉक से जो कि कवर रहता है, और ये लोकेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये यहाँ पर इसके बिटवीन ये लोकेटेड है, और ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। सेल्टोरो कांगरी में एक और यहाँ पर पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि इसके जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है। ओके और इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि येलो माउंटेन के नाम से। ओके नाउ इसके नीचे है ससेर कांगरी, ठीक है, ससेर कांगरी पीक, ये जो कि हाईएस्ट पीक है और ये ईस्टर्न मोस्ट सब रेंजेस है काराकोरम रेंज का जो कि लद्दाख रीजन्स में पड़ता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि इसका नाम है फर्स्ट, यहाँ पर बस नाम जानना ज़रूरी है। ओके जैसे कि फर्स्ट इसमें है नॉर्थ सुकपा, ठीक है, नॉर्थ सुकपा कंचांग ग्लेशियर। ओके देखो यहाँ से इसके जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं वहाँ से ड्रेन होती है सयोक रिवर, ठीक है, इसके ईस्टर्न स्लोप से यहाँ पर सयोक रिवर ड्रेन होती है। इसमें जो यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो है सकांग एंड पुकपोचो, क्या कहेंगे इसको, इसका नाम ही गजब है, पुकपोचे, ठीक है, ये यहाँ पर ग्लेशियर है। इसके जो कि यहाँ पर वेस्टर्न स्लोप से ड्रेन होती है नुब्रा वैली, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि नुब्रा वैली के ईस्ट में यहाँ पर वेस्ट में है कि नॉर्थ में यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर्स। ओके नाउ तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है पीक्स, वह है राकापोशी। देखो राकापोशी का यहाँ पर हाइट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इसका हाइट है 7,788 मीटर। ओके देखो राकापोशी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्नो कवर्ड,
ठीक है, स्नो कवर्ड। राकापोशी के और भी नाम है, जैसे इसको बोलते हैं दोमनी, जिसका मतलब क्या होता है, मदर ऑफ मिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मदर ऑफ मिस्ट। ओके, फिर इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वो है नंगा पर्वत। देखो नंगा पर्वत का भी हाइट यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इसकी जो हाइट है 8126 मीटर। ओके, और इसको किस नाम से जानते हैं, और दियोमीर के नाम से। ठीक है, जो कि ये लोकेटेड है लद्दाख रीजन में, पीओके वाले पार्ट्स में, और ये मतलब लाई करता है साउथ ऑफ इंडस रिवर के। ठीक है, ये बस जानना ज़रूरी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। नाउ इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि किलर माउंटेन। अगर किलर माउंटेन भी आ जाए ऑप्शन में तो ये भी सही है। ओके, देवमेरी आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है, नाउ जो यहाँ पर नेक्स्ट पीक है वह है मशेर ब्रह्म। देखो मशेर ब्रह्म की अगर हम बात करें ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लोकेशंस है वो है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन्स ऑफ पीओके में। ठीक है, इसको यहाँ पर केवन के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको जो कि फर्स्ट टाइम स्केल्ड और मैप्ड किया गया था, जो कि काराकोरम रेंज का पार्ट है। ओके, तो इसको जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्केल्ड एंड मैप्ड किया गया था। ठीक है, और जो कि ये परमानेंटली कवर रहता है विथ स्नो एंड ग्लेशियर्स है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वह है हरमुख। देखो हरमुख का यहाँ पर हाइट तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हरमुख जो कि ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है। ओके, ये बस आप सुन लो, उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो कि लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज में। ओके, जम्मू कश्मीर रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स में ये पाई जाती है, और इसको जो कि कंसिडर किया गया है एज अ एबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, इन कश्मीरी हिंदू थियोलॉजिस्ट के अनुसार। ओके, और यहाँ से जो कि गंगाबल लेक, कश्मीर वैली एंड किशन गंगा नीलम रिवर, जो कि यहाँ पर नॉर्थ में यहाँ से निकलती है। ओके, इसमें जो यहाँ पर नेक्स्ट पिक है वो है नून कुन। देखो नून कुन जो है ये लोकेटेड है नियर सुरू वैली। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पर है, नियर सुरू वैली। ओके, इन जम्मू कश्मीर में, इन जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ ये था यहाँ पर मेजर पीक इन जम्मू कश्मीर की। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजर पीक इन उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में जैसे कि इंपॉर्टेंट पीक्स हैं बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ की यहाँ पर हाइट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इसकी हाइट है वह है 6316 मीटर। ओके, बंदरपूछ को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे टेल ऑफ द मंकी, टेल ऑफ मंकी। ओके, नाउ देखो यहाँ पर बंदरपूछ को जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया बंदरपूछ, और दूसरा हो गया यहाँ पर यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री मैंने नहीं लिखा है, यमुनोत्री। और तीसरा यहाँ पर है, उसका क्या नाम है, कालांग। ठीक है, कालांग। ओके, नाउ देखो यहाँ पर यमुनोत्री को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इसको माउंट वाइट पीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कालांग को यहाँ पर ब्लैक पीक के नाम से जाना जाता है। बस ये जानना ही ज़रूरी है। ठीक है, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है उतना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें पीक जो है वह है गंगोत्री। ठीक है, देखो गंगोत्री जो है ये गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वो है यहाँ पर माउंट कामेट। माउंट कामेट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ये चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि किस रेंज में पड़ता है, जांस्कर रेंज में। बस आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर लोकेशंस क्या है इसकी। ओके, क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं। तो ये जांस्कर रेंज में पड़ता है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है गढ़वाल रीजन्स का। नेक्स्ट माउंटेन पीक की इसमें बात करेंगे, मेरू पीक की। ठीक है, देखो जो मेरू पीक है
इसकी हाइट कितनी है 6616 मीटर। ओके, जो कि ये गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में एग्जिस्ट है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पीक है वह है केदारनाथ। देखो अगर हम केदारनाथ की हाइट की बात करें तो वह है 6914 मीटर। ओके, इसमें जो कि ये कंसिस्ट है गंगोत्री पार्ट्स का, ठीक है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर्स जो कि निकलती है, ठीक है। नाउ इसमें जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वह है चौखम्बा, ठीक है। चौखम्बा अगर पीक्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो कि गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है, और ये जो कि लाई करता है हेड ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर एंड वेस्ट ऑफ द होली श्राइन इन बद्रीनाथ। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर पीक है वह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की अगर हाइट की अगर बात करें तो वह है 3415 मीटर। देखो बद्रीनाथ जो है ये केदारनाथ की कंपेयर में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और ये लोकेटेड है इन द गंगोत्री माउंटेन रेंज में इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, जो कि ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है, और ये अब लाई करता है बैंक ऑफ द अलकनंदा रिवर के, ठीक है। तो अगर हम बद्रीनाथ की यहाँ पर बात करें तो ये लाई करता है बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर बिटवीन नर एंड नारायण माउंटेन्स पीक के बीच में, ठीक है। ओके, और ये मतलब कि 4 जो धाम है पिलग्रिम्स उस साइट में से एक है। नाउ जो यहाँ पर नेक्स्ट पीक है वो है नीलकंठ। देखो नीलकंठ भी यहाँ पर पीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो कितना है नीलकंठ की हाइट की, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नीलकंठ की हाइट है 6596 मीटर। ओके, और ये मेजर पीक है गढ़वाल डिवीजन्स ऑफ हिमालय का, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में अलाई करता है, और नियर मतलब किसका है ये बद्रीनाथ के। एंड यहाँ से जो कि ग्लेशियर कौन सी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, ये जो कि लाई करता है नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में ये लाई करता है। ओके, और यहाँ से राइज होती है अलकनंदा वैली, यहाँ से राइज होती है अलकनंदा वैली। इसमें देखो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वो है दौनागिरी। दौनागिरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि दौनागिरी जो है इसकी हाइट तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये लाई करता है इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन कुमायूं हिमालय इन उत्तराखंड में, एंड इट लाई एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है। और यहाँ से जो कि ड्रेन होती है अलकनंदा रिवर, एंड यहाँ से जो कि ड्रेन होती है दौनागिरी से अलकनंदा रिवर। और ये जो प्लेसेस है वो किस लिए जाना जाता है शक्ति टेम्पल के नाम से, ठीक है, शक्ति टेम्पल के नाम से। ओके, नेक्स्ट इसमें जो यहाँ पर पीक है वो है नंदा देवी। नंदा देवी को भी देख लेते हैं। देखो नंदा देवी जो है इसके यहाँ पर हाइट है 7816 मीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, और ये लाई करता है इन कुमायूं हिमालय इन उत्तराखंड में, ठीक है, बिटवीन, ये किसके बीच में है नंदा देवी को यहाँ देख रहे हैं, ये किसके बीच में है बिटवीन गौरी गंगा, ओके, गौरी गंगा वैली एंड ऋषि गंगा वैली, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ओके, नाउ जो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर पीक्स हैं वही त्रिशूल एंड है नंदानौल। इसको बस आप जान लीजिए कि ये पीक्स हैं, ओके, और इसके बारे में जानना कुछ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम मेजर पीक्स देखेंगे इन सिक्किम्स एंड नेपाल्स में। तो सबसे पहले हम नेपाल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पीक है
वो है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी की अगर हम हाइट की बात करें तो कितनी है, 8167 मीटर। ओके, और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन मत करिएगा, बस इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि धौलागिरी जो है ये यहाँ पर नेपाल में एग्जिस्ट करता है और ये फैली हुई है 120 किलोमीटर में फ्रॉम काली गंडकी रिवर से, जो कि इसके ईस्ट में है, और बेरी रिवर जो कि वेस्ट में है। ओके, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा यहाँ पर जो कि माउंटेन पीक है वो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का भी हाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसका हाइट है 8091 मीटर। ओके, अन्नपूर्णा जो कि यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल नेपाल का पार्ट है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज में लाई करता है। ओके, और ये बाउंडेड है काली गंडकी रिवर से और मारसेयांगडी रिवर से और पोखरा वैली से। ठीक है, जो कि काली गंडकी रिवर जो कि ये इसके वेस्ट में है, और यहाँ पर मारसेयांगडी रिवर जो कि नॉर्थ में है, और यहाँ पर साउथ में है पोखरा वैली। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पीक है वो है मानसलू। देखो, अगर हम मानसलू पीक की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो है 8163 मीटर। ओके, ये जो कि लाई करता है गोरखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल्स में, और यहाँ से पासेस होती है बोरी गंडक रिवर। ठीक है, यहाँ से कौन सी रिवर पासेस होती है, बोरी गंडक रिवर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पीक की हम डिस्कशन करेंगे, वो है गौरी शंकर। देखो, गौरी शंकर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 7134 मीटर। ठीक है, और ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काठमांडू। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ काठमांडू। ओके, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वो है चाओ ओयू पीक। ठीक है, देखो चाओ ओयू पीक जो है इसकी हाइट कितनी है, 8188 मीटर। ठीक है, और ये जो कि यहाँ पर तिब्बत और नेपाल के बीच में यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, मतलब अब तो चाइना हो गया, तो चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पर इसके यहाँ पर ईस्ट में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पीक है वो है माउंट मकालू। माउंट मकालू जो कि माउंट एवरेस्ट के वेस्ट में है, और ये बॉर्डर शेयर करता है बिटवीन नेपाल एंड चाइना के बीच में। ओके, यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पर पीक है वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी जो हाइट है वो है 8598 मीटर। ओके, और इसकी जो पीक है वो नेपाल में कुछ पार्सली शेयर करता है और कुछ यहाँ पर सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे कि इसके ईस्ट से यहाँ से वो तीस्ता रिवर निकलती है, और इसके वेस्ट से जो कि निकलती है तामूर रिवर। ठीक है, और यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से जो कि जेमू ग्लेशियर ये यहाँ पर एग्जिस्ट है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह है पाओ होनरी। देखो पाओ होनरी जो कि एग्जिस्ट करती है इन सिक्किम रीजन्स में। ठीक है, जो कि ये बॉर्डर शेयर करती है बिटवीन चाइना और सिक्किम से। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक है वह है दार्जिलिंग। देखो दार्जिलिंग जो है ये सिक्किम के साउथ में लाई करता है। ठीक है, और ये बॉर्डर शेयर करता है बिटवीन इंडिया का यहाँ पर सिक्किम्स और यहाँ पर वेस्ट बंगाल और असम के साथ। ओके, नाउ फिर यहाँ पर टाइगर हिल्स। देखो टाइगर हिल्स जो है ये लोकेटेड है सिक्किम के एकदम साउथ में है। ठीक है, नाउ इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइगर हिल्स के। देखो टाइगर हिल्स जो है ये लाई करता है 11 किलोमीटर फ्रॉम दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और यह एग्जिस्ट है सिक्किम के साउथ में। ओके, सो गाइस ये था मेजर पिक्स इन सिक्किम्स और नेपाल्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर माउंटेन्स हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देखो माउंटेन हिल्स एंड पिक्स में क्या डिफरेंसेस होता है।
माउंटेन्स जैसे कि ये बड़ा सा लैंड फॉर्म्स हो गया, ठीक है, और पीक्स जो होता है ये माउंटेन के अंदर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया माउंटेन और पीक्स में यहाँ पर डिफरेंसेस। तो सबसे पहले इसमें हम माउंटेन्स कुछ देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे डाफला हिल्स के। डाफला हिल्स कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो डाफला हिल्स जो है ये सिचुएटेड है सेंट्रल वेस्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसके ईस्ट में जो कि यहाँ पर अबोर हिल्स है, ओके। और जो डाफला हिल्स है ये जो कि कवर है किससे? डेंस बॉम्बो से, पाइन से और देवदार ट्री से, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जो ट्राइबल्स रहते हैं यहाँ पर जो कि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन हिल्स है वो है मीरी हिल्स, ठीक है। अगर हम मीरी हिल्स की बात करें तो ये जो कि लाई करता है नॉर्थ ऑफ द लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में, और दे आर एक्सटेंशंस ऑफ लेसर हिमालयास, ठीक है। और यहाँ से सुबनसिरी रिवर जो कि सेपरेट होती है फ्रॉम द अबोर हिल्स है, ठीक है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक है वो है अबोर हिल्स। देखो अबोर हिल्स सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है विथ चाइना के साथ, ओके। नाउ दे आर सराउंडेड बाय ऑन द ईस्ट बाय द मिसमी हिल्स, ठीक है। इसके ईस्ट में यहाँ पर मिसमी हिल्स है एंड वेस्ट में यहाँ पर मीरी हिल्स है, ठीक है। और यहाँ से ड्रेन होती है दिबांग रिवर जो कि यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और यहाँ पर सुबनसिरी रिवर जो कि सेपरेट करती है फ्रॉम मीरी हिल्स से, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है। नाउ इसमें हम फिर देखेंगे मिसमी हिल्स को, ओके। यहाँ पर बस आप जान लो ये सब पॉइंट, और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस यही है कि यहाँ पर लोकेशन इसका और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो अगर हम मिसमी हिल्स की बात करें ना तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस का ये सदर्न पार्ट्स में लोकेटेड है, ठीक है। और ये मतलब कि लाई करता है इन दिबांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। माइटली यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है वो जॉर्ज बनाती है इस हिल्स से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ पासेस हैं जैसे कि यंग गैप, इसको हम अभी देखेंगे पासेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पटकाई बम की। देखो पटकाई बम की अगर हम बात करें ना तो ये सिचुएटेड है इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पटकाई बम जो है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ओके। और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर 2000 से 3000 मीटर है, ठीक है, जो कि बना हुआ है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, और यहाँ पर सिंक लाइन स्ट्रक्चर जो कि बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर सेफ्टी कल्टीवेशंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जाती है ट्राइबल्स के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो माउंटेन है वो है नागा हिल्स। देखो नागा हिल्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि नागा हिल्स जो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स माउंटेन बैरियर है और ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। नाउ फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईस्ट मणिपुर हिल्स की। इसको यहाँ पर मणिपुर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूर्वांचल हिल्स का, ओके। और ये ईस्टर्न बाउंड्री जो कि यहाँ पर रन करती है अलोंग फ्रंटियर बिटवीन इंडिया और म्यांमार के बीच में। और यहाँ से लार्जेस्ट रिवर जो कि मणिपुर से निकलती है वो है बराक रिवर, ठीक है। बराक रिवर जो कि मणिपुर से निकलकर ऐसे ऐसे ये मेघालय से आकर बांग्लादेश में यहाँ पर चली जाती है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिल्स है वो है मिजो हिल्स। देखो मिजो हिल्स को यहाँ पर लुसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि कवर रहता है विथ डेंस बॉम्बो जंगल से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ब्लू माउंटेन जो है वो हाईएस्ट पीक है लुसाई हिल्स का, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ट्राइब्स रहते हैं जैसे कि लुसाई हो गया, मिजोज हो गया, ठीक है, कोगनेट हो गया, ये यहाँ पर ट्राइबल्स भी रहते हैं। देखो जो यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है वो है बहराल रेंज। देखो अगर हम बहराल रेंज की बात करें तो ये लोकेटेड है असम्स में, ठीक है। यहाँ से जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया और जो बराक रिवर हो गया ये यहाँ से पासेस होती हैं, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे मेघालय रेंज की। देखो मेघालय में यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिसका नाम है गारो, और दूसरा है खासी, तीसरा है जैंतिया। तो सबसे पहले इसमें हम गारो की बात करते हैं। तो देखो गारो जो है ये पार्ट है किसका? गारो खासी जैंतिया रेंज का, ठीक है, जो कि मेघालय में एग्जिस्ट है, ओके। और गारो जो कि वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, मेघालय के, और ये जो कि वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ गारो में देखो यहाँ पर पासेस होती है, एक यहाँ पर पीक्स है जिसका नाम है यहाँ पर नोक्रेक पीक्स, ठीक है, नोक्रेक
पीक, ठीक है। नाउ इसमें जैसे कि इस हिल को और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तूरा हिल्स, तूरा हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और देखो गारो के जो यहाँ पर ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर झूम कल्टीवेशंस करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे खासी की, ठीक है। देखो खासी हिल्स जो है ये लाई करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेघालय में, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर मेनली जो ट्राइब्स रहते हैं वो खासी ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि सिटीज़ हैं, जैसे कि शिलोंग है और चेरापूंजी, ठीक है, ये सब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें देखो थर्ड इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो है जैंतिया हिल्स, ठीक है। अगर हम जैंतिया हिल्स की बात करें तो ये लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय रेंज के, ठीक है। तो गाइस ये था मेजर माउंटेन हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अभी हम मेजर जो माउंटेन पीक्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सेला पीक्स, ठीक है। अगर हम सेला पीक्स की बात करें तो ये माउंटेन पासेस जो है ये कनेक्ट करती है बुद्धिस्ट सिटी ऑफ तवांग टाउन से, तेजपुर एंड गुवाहाटी से, ठीक है। नाव यहाँ पर मतलब कि कोई भी यहाँ पर वेजिटेशंस वगैरह नहीं होता है, बहुत ही हाईएस्ट यहाँ पर आइस कैप होती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो पीक है वह है कांगटो, ठीक है। कांगटो की जो हाइट है वह है 7016 मीटर, ओके। और ये लाई करता है इंडो चाइना बॉर्डर पे इन डाफला हिल्स में, ठीक है, जो कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट्स है, ओके। हाईएस्ट पॉइंट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पर है लुलुपो, ठीक है। लुलुपो अगर पीक्स की हम बात करें तो ये जो कि हाईएस्ट पीक है ये भी जो कि डाफला हिल्स में यहाँ पर प्रेजेंस है नियर द नहर लांगून, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये फिफ्थ हाईएस्ट पीक्स है इन अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पर है कामोदी, ठीक है। अगर हम कामोदी हिल्स की बात करें तो ये जो पीक है ये मिसमी हिल्स का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये थर्ड हाईएस्ट पीक्स हैं। नाउ इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक है वो है नामचा बरवा। देखो नामचा बरवा जो है इसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है ईस्टर्न मोस्ट एज ऑफ द हिमालय, जो कि लोकेटेड है तिब्बत में, ओके। और यहाँ पर जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो यहाँ से ऐसे आती है यहाँ पर और जॉर्ज मराती है, ठीक है। देखो नामचा बरवा के साउथ में यहाँ पर एक और पीक है जिसका नाम है केलिंगोन, ठीक है। देखो केलिंगोन जो है ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है इन अरुणाचल प्रदेश में, ओके। देखो इसके साउथ में एक और यहाँ पर माउंटेन पीक है जिसका नाम है डफा बम, ठीक है, जो कि ये लोकेटेड है किसमें, नागा हिल्स में, ओके। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पीक्स है वो है सारामती। अगर हम सारामती की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड और म्यांमार के बीच में। देखो सारामती जो है ये हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स का, ओके। और यहाँ पर रिच फ्लोरा एंड फोना पाई जाती है। नाउ जो नेक्स्ट यहाँ पर पीक है वह है ब्लू माउंटेन, ठीक है। ब्लू माउंटेन को यहाँ पर पवांग पूरी के नाम से भी जाना जाता है, ओके, जो कि ये लाई करता है इन द लुसाई हिल्स में, ठीक है। ये बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम एंड म्यांमार से, ओके। नाउ जो इसमें नेक्स्ट पीक्स है वो है शिलोंग पीक्स। देखो शिलोंग पीक्स जो है ये लाई करता है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय के, ठीक है। इसको यहाँ पर एडोब ऑफ क्लाउड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो है कयाल्स हिल्स। देखो कयाल्स हिल्स की अगर बात करें तो ये लाई करता है ईस्ट ऑफ द सोमेश्वरी रिवर, ठीक है, मेघालय के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पीक है वो है नोकरेक। देखो नोकरेक पीक की बात करें तो ये लाई करता है इन अ साउथ ऑफ गारो हिल्स, ठीक है, इन अ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है इससे 2 किलोमीटर दूर पे, ठीक है। और यहाँ पर ये किस लिए जाना जाता है नोकरेक, रेड पांडा के लिए, ठीक है, रेड पांडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। सो गाइस ये था मेजर पिक्स इन हिमालयास, जो कि बहुत ही डिटेल्स में हमने यहाँ पर कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।